हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि सीजी टेट और नेट की परीक्षा एक ही दिन, अभ्यर्थी परेशान है और व्यापम से आस लगाए बैठे हैं। साथ में देखिएगा पटवारी भर्ती पर बहुत सारे युवा अब होंगे बाहर, क्या है पूरा देखेंगे विस्तार पूर्वक। साथ में 82 पदों पर तत्काल नौकरी रोजगार कैंप लगा हुआ है, बहुत ही अच्छे पद है जिसकी सैलरी 7,000 से 15,000 20,000 रुपए तक के है। और यहाँ पे जो 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक के अच्छे पद है, पूरा विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण, पूर्व मंत्री ने सरकार पर, छत्तीसगढ़ सरकार पर बेरोजगारी पर आरोप लगाया है। बेरोजगारी पर मतलब गंभीर आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला देखेंगे, तो बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं पटवारी भर्ती के संबंध में बातचीत करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले मैंने पूरे जिले के पटवारियों की सूची बताई थी कि कौन कौन से जिले में कब कब पटवारी का सत्यापन है। अब हुआ ये कि सारी सत्यापन भी हुआ है। अब सत्यापन होने के बाद जो है वो पात्र सूची जारी कर दी गई। अब देखिएगा यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो आपको बताना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारण देखिएगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल जांजगीर चांपा जिले का बताऊंगा। ये हर जिले में लागू होगा, लेकिन मैं आपको अभी फिलहाल सिर्फ जांजगीर चांपा जिले के बारे में बताऊंगा। यहां पे बताया गया है कि जो है योग्यता जो है कंप्यूटर प्रोग्राम प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच की गई और जांच करने के बाद फिर पात्र सूची जारी की गई। निर्धारित योग्यता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का प्रमाण पत्र किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। वस्तुतः ऐसा प्रमाण पत्र किसी संस्था द्वारा जारी नहीं किया जाता, अपितु यह कौशल परीक्षा द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पात्र अपात्र उम्मीदवारों की सूची इस शर्त पर तैयार की गई है कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान यह प्रमाण पत्र हासिल करने पर ही उत्तीर्ण घोषित किया जा सकेगा। मतलब जब प्रशिक्षण होगा और जब ये कौशल परीक्षा होगी और अगर जो अभ्यर्थी इसमें पास होंगे उन्हीं को जो है चयन माना जाएगा, बाकी सब अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। तो जो लोग टाइपिंग टेस्ट नहीं जानते या जिनका टाइपिंग अच्छा नहीं है वो टाइपिंग अच्छे से कर ले, अभी भी आपके पास समय है। आपको मैं बार बार फिर से चेतावनी दे रहा हूं कि आप लोग जो पटवारी में सेलेक्ट हो चुके हैं लेकिन उनको टाइपिंग नहीं आती, तो बिल्कुल वो टाइपिंग सीख जाइए, क्योंकि आने वाले समय में जब आपका प्रशिक्षण होगा और वहां पे जब टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा तो वहां पे आपको पास होना बहुत ही जरूरी है। अब दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देखिएगा, यहां पे अगर आपको बताना चाहूंगा कि नेट दे या टेट, हजारों छात्रों के सामने संकट, कौन सी परीक्षा दे। देखिए यहाँ पे अभ्यर्थियों द्वारा मेरे द्वारा आपको बार बार बताया भी गया है कि किस प्रकार से यूजीसी नेट का 18 सितंबर को एग्जाम है और वहीं पे व्यापम का भी सीजी टेट का एग्जाम है। जबकि यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे अभ्यर्थी, यहाँ पे क्लियर बताया गया कि व्यापम के वहां गए थे ऑफिस में और वहां के अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया था, परंतु कल का जो लेटर निकला वो आप सभी के समक्ष सामने है। और यहाँ पे उम्मीद कम जताई जा रही है कि जो भी चीजें हैं ये अपडेट बढ़ने की उम्मीद जो है कम बताई जा रही है। परंतु देखिएगा, अगर आप लोग कंट्रोलर के सर के पास जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप अपनी समस्या बताएंगे, तो वो आप अपनी जो समस्या है, आपकी समस्याओं को समझेंगे और जाहिर सी बात है वो डेट आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल ये अभ्यर्थियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। फिलहाल अभ्यर्थीगण बहुत ही असमंजस में है और व्यापम के ऊपर एक आस लगाए बैठे हैं कि काश व्यापम एक जो डेट है वो सीजीटीईटी का एग्जाम डेट वो आगे बढ़ा ले, ताकि जो है उनको जो नेट का एग्जाम है और टेट का एग्जाम है वो दोनों दे सके। फिलहाल देखिएगा, अब देखिए हम रोजगार की बात करते हैं। रोजगार से संबंधित अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहां पे देखिएगा बताया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण कि जिले के रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र प्लेसमेंट कैंप में 82 पदों के लिए 10 नियोजक शामिल है। यहां पे बताया गया है कि अंकित इंडस्ट्री में फिटर, फैब्रिटेक, ऑटोकैड वर्कर हेतु 4 पद। इसके लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता जो है आईटीआई फिटर और ऑटोकैड। वेतनमान जो होगा 10 से 15,000 रुपए होगा और नियुक्ति स्थल होगा हथकोच भिलाई।
मेटल स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में डिजाइनर हेतु 2 पोस्ट है, जिसके लिए डिप्लोमा इंजीनियर इन सिविल मैकेनिकल, ऑटोकैड, MS ऑफिस, इंग्लिश कम्युनिकेशन इन ऑल मीडिया है। यहाँ पे वेतनमान भी 12 से 15 हज़ार रुपए तक रहेगा। मुरमुंदा भिलाई। महामाया मिनरल्स एंड केमिकल्स प्रॉपर्टी हेतु 3 पद रहेगा, जिसमें शैक्षणिक अर्हता BCom और अतिरिक्त वेतनमान 10 से 12 हज़ार रुपए। नियुक्ति स्थल हथखोज रहेगा। आदित्य इलेक्ट्रिकल में एप्लीकेशन में 3 पोस्ट रहेगा, जिसमें कि जो है 7 हज़ार रुपए देंगे ट्रेनिंग का। और यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक वेतनमान यहाँ पे रायगढ़ में जो रहेगा। टंकेश्वरी मेटल पाउडर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में केमिस्ट, ITI, फिटर एवं वेल्डर हेतु 4 पद है, जिसकी सैलरी 10 हज़ार रहेगी। इसका भी जो है नियुक्ति ग्राम अहेरी में रहेगा। मेहता स्टील में सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में 1 पोस्ट रहेगा, जिसमें ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियर MBA प्लस मार्केटिंग वेतनमान रहेगा, जिसमें 11 से 13 हज़ार रुपये मिलेगा। और याद रखिएगा मेहता डिजिटल मार्केटिंग में 2 पद है और यहाँ पे देखिए 12 हज़ार रुपये सैलरी रहेगा। इसी प्रकार से हथखोज में जो है बेसिकली ज़्यादा पोस्ट है। फिर अगर हम बात करें AGM फाउंड्री में हेतु 1 पोस्ट शैक्षणिक अर्हता ग्रेजुएशन विद टेक्निकल वेतनमान में 1,50,000 रुपये इसकी सैलरी रहेगी। CNG ऑपरेटर हेतु 20 पोस्ट शैक्षणिक अर्हता ग्रेजुएशन विद मैकेनिकल इंजीनियर, एजुकेशन वेतनमान 10 हज़ार रुपये। नियुक्ति स्थल भिलाई एरिया में रहेगा। इसके बाद देखिए मयूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में वेल्डर हेतु जो है 15 पद है, जिसमें 10वीं पास, वेतन 13 हज़ार रुपये रहेगा। फिटर हेतु 7 पोस्ट रहेगा, 12वीं पास, वेतनमान 12 हज़ार होगा। नियुक्ति स्थल इंडस्ट्री एरिया भिलाई होगा। और याद रखिएगा ये पूरा जो है कल 9 सितंबर को आपको 10:30 बजे, 9 सितंबर को फिर से डेट याद रखिएगा, कल का डेट है 9 सितंबर को 10:30 बजे आपको कहाँ जाना है, जिला एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जो दुर्ग में है मालवीय नगर चौक में, वहाँ आपको जाना है और वहाँ पे पूरी चीज़ें, पूरी प्रक्रियाएं होंगी। तो ये 82 पदों पर जो है भर्ती का होगा और तत्काल होगा। अच्छे अच्छे पद है, तो आप लोग योग्य व्यक्ति बिल्कुल यहाँ पे जाए और आप लोगों का जो चयन है, आप लोगों को जिसको नौकरी की तत्काल आवश्यकता है वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो ये रही बात। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे आपको कि देखिएगा छत्तीसगढ़ में तरह तरह की बेरोजगारी के पक्ष विपक्ष जो आमने सामने रहते हैं कई बार, परंतु यहाँ पे देखिएगा जो पूर्व मंत्री जी ने सरकार पर एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है बेरोजगारी को लेके। अब आप लोग क्या समझते हैं, आपको यह जो मंत्री जी का, पूर्व मंत्री जी का जो मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा उसमें आप बताइएगा कि उन्होंने सही कहा कि गलत कहा। जो भी कहा आप नीचे कमेंट करके आप अपने विचार रख सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को इसलिए बताना था क्योंकि ये जो है युवाओं का मुद्दा है। हमें नहीं मालूम कि ये सही है कि गलत, परंतु जो भी है पूर्व मंत्री जी का एक क्लिप देखिएगा, उसके बाद अपने विचार आप नीचे कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कन्याकुमारी गए थे और वहाँ पर देश की बेरोजगारी में बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे और राष्ट्रीय नेता अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे थे। पर उसकी वास्तविक स्थिति ये है कि जहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं वहाँ न तो वो संवैधानिक संस्थाओं में की चिंता करते हैं, न ही अन्य बड़ी शासकीय संस्थाएँ छत्तीसगढ़ की ही जो बात करती हैं उनमें वो सही बात करते हैं और गलत सलत बयानबाजी करने में भी उन्हें कोई शर्म संकोच नहीं होता। एक संस्था है CMIE जो निजी संस्था है और वो हर महीने बेरोजगारी का आंकड़ा जारी करती है। हर महीने बेरोजगारी का आंकड़ा जारी करती है। तो अभी अगस्त में बेरोजगारी का आंकड़ा 0.4% है। हो सकता है सितंबर में वो 0 हो जाए, क्योंकि ये एक प्राइवेट संस्था है और पहली बार बेरोजगारी का आंकड़े जारी करती है। और इसके व्यास जी से जो CEO हैं, NGO थी अब कंपनी बन गई, मैं किस तरह से वो सैंपल लेके बेरोजगारी का आंकड़ा जारी करना है मैं बहस करना चाहता हूं उसको। मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के विधानसभा के विभिन्न प्रश्नों में कहा कि बेरोजगारों का पंजीयन नहीं करवाया जाता, किंतु बेरोजगार चाहने वालों का पंजीयन करवाया जाता है। एक प्रश्न में उन्होंने कहा। एक प्रश्न में कहा कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की कोई परिभाषा नहीं है। एक प्रश्न में उन्होंने कहा कि पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या बताया जाना संभव नहीं है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि 21-22 की तुलना में 22-23 में 29,864 बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। और इस प्रश्न को पूछा था कांग्रेस के ही विधायक धनेन्द्र साहू जी ने। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों में 2019 से 2022 तक बेरोजगारी लगातार बढ़ी है, ये उन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया है।
पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 18,84,630 है। ये भी उन्होंने कांग्रेस के ही विधायक माननीय धनेन्द्र साहू के प्रश्न में कहा था। बेरोजगारी भत्ता निधि में 21-22 में 10 लाख रुपया का प्रावधान था, लेकिन उन्होंने कहा कि मांग नहीं होने के कारण उसके व्यय की राशि निरंक है, जबकि उन्होंने घोषणा पत्र में कहा है कि 2500 रुपया हम बेरोजगार देंगे। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगार कितने हैं, कितने को रोजगार दिया, कितने को नहीं दिया, ये कहीं पे भी स्पष्ट नहीं है। अब उसको देखें, झूठ कैसे कही जाती है, विधानसभा की बताई मैंने। जनसंपर्क विभाग, उनका जो प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट है, वो कहता है कि 4,65,000 लोगों को नियुक्ति दी। फिर से विज्ञापन आता है 6,50,000 लोगों को हमने रोजगार दिया। फिर लोकवाणी में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। फिर राहुल गांधी के सभा में बोलते हैं हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। आज तक इसके विरुद्ध, जबकि वित्त विभाग ने सिर्फ 40,035 पदों की स्वीकृति दी है। और उसमें एक हमारी विधायक महोदया ने प्रश्न किया, रेणु जोगी जी ने, उसमें उन्होंने एक स्वीकार किया कि 28,735 पदों में नियमित भर्ती 13,418 और संविदा भर्ती 15,038 हुए हैं। अब इसमें सबको विचार करें तो कौन सा सत्य है, ये मुख्यमंत्री जी बताएं, और यदि मेरे कथन असत्य हैं तो वो मेरे ऊपर कार्रवाई करें। मैं सारा दस्तावेज उनको दूंगा कि भाई इसमें से कौन सा सत्य है, आप बताएं। एमओयू हुआ है, 1900 एमओयू हुआ है बोलते हैं, उसमें 2446 लोगों को नौकरी दी जाएगी भविष्य में। तो एमओयू में काम कितने शुरू हुए हैं? एक भी एमओयू में आज की तारीख में काम शुरू नहीं हुए हैं। अब हो रहा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हो रही कि छत्तीसगढ़ का जो बेरोजगार है, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, वो अवसाद, मानसिक अवसाद की स्थिति में जा रहे हैं। जो मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के यहाँ के समन्वयक हैं, उनके हिसाब से प्रदेश का 22% अर्थात 43 लाख होता है, अर्थात प्रदेश का हर 5वां व्यक्ति अवसादग्रस्त है। जो सबसे ज्यादा आत्महत्या नेशनल क्राइम ब्यूरो के हिसाब से छत्तीसगढ़ में विगत 3 वर्षों में 26,000 व्यक्तियों ने आत्महत्या की, जिसमें युवा हैं 18,000 और 43% युवा जो है नशे के गिरफ्त में है, अर्थात 85 लाख लोग नशे के गिरफ्त में हैं। अब छत्तीसगढ़ की जो स्थिति बना के रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो पूरी तरह से बर्बाद छत्तीसगढ़ को करने पर तुले हैं और देश भर में झूठा प्रचार छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में कर रहे हैं। वार्षिक बेरोजगारी की दर पुरुषों में 16.3% है और महिलाओं में 52.6% है फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार। और इसके अतिरिक्त जो आजकल स्टार्टअप में सबसे ज्यादा रोजगार की संभावनाएं पूरी दुनिया में है, छत्तीसगढ़ जो है 21वें स्थान में है। उसकी कोई नीति नहीं, कोई फंडिंग नहीं, कोई बात नहीं। हमारा स्टार्टअप क्या कहेंगे हम? मुख्यमंत्री जो कहे वही स्टार्टअप है। हम किस तरह से रोजगार दे रहे हैं कि राजीव मितान क्लब को पैसा देने के लिए रोजगार मिशन, ये रेवड़ी है। मुख्यमंत्री रोजगार मिशन बनाए हैं, उसमें पैसा दे रहे हैं राजीव मितान क्लब को, इसको रेवड़ी कहा जाता है। और उसका क्या उपयोग होगा, कैसे होगा, किसी को नहीं मालूम। इसलिए मैं सब छत्तीसगढ़ के युवाओं से कहना चाहता हूं कि सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े हों। और फिर मैं कहना चाहता हूं, यदि मेरे तथ्य और आंकड़े गलत हैं तो मुख्यमंत्री जी मेरे ऊपर कार्रवाई करें। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।